दक्षिण संसदीय क्षेत्र के पिंडरा विधानसभा की ओर आकृष्ट करना चाहूंगी। जो जनपद वाराणसी के पिंडरा तहसील के 10 गांव में काशी द्वार नाम की टाउनशिप बनाने की योजना थी। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद द्वारा लगभग 900 बनाई गई थी, लेकिन इस फैसले का स्थानीय किसानों ने विरोध किया, धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद प्रशासन ने किसानों को आश्वासन दिया कि काशी द्वार योजना फिलहाल स्थगित कर दी जाएगी। हालांकि किसानों की जमीन के रजिस्ट्री और निर्माण कार्य पर रोक अभी भी लगी हुई है। इस वजह से किसान ना तो अपनी जमीन पर बेच पा रहे हैं, ना ही उस पर कोई निर्माण कार्य कर पा रहे हैं। पिंडरा वाराणसी क्षेत्र में आता है और हमारे प्रधानमंत्री जी भी वहीं से चुनकर आते हैं। मेरे पिंडरा क्षेत्र के किसान अपनी जरूरतों पूरा करने के लिए आय के लिए अपनी जमीन पर निर्भर है। वह जमीन का छोटा टुकड़ा बेचकर बेटियों की शादी, घर बनाना या अन्य आवश्यक खर्च का इंतजाम करते हैं, लेकिन पिछले 2 साल से इस जमीन का खरीद और बिक्री पर रोक लगी हुई है, जिससे किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले भी 300 एकड़ जमीन कल्चरल सेंटर के लिए, 350 एकड़ एयरपोर्ट एक्सपेंशन के लिए और 50 एकड़ सीआरपीएफ ट्रेनिंग सेंटर के लिए ली जा चुकी है। अब जो जमीन बची हुई है, किसान उसी पर खेती कर जीवन अपना व्यापन कर रहे हैं। आवास व शहरी विकास मंत्रालय से मेरी मांग है कि काशी द्वार योजना को पूरी तरह से रद्द किया जाए या इसे कहीं और बनाया जाए। किसान की जमीनी की रजिस्ट्री और निर्माण कार्य पर जो रोक लगी हुई है, उस रोक को हटाया जाए। मैं आपके प्रति बहुत आभारी हूँ कि आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जनपद अयोध्या, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती है, वहाँ के किसानों को उजाड़ा गया है बड़े पैमाने पर। और हमारे पास अभी परसों बहुत काफी संख्या में किसान आए थे जमथरा माझा, जिससे 2000 किसान पूरी तरह से अपने खेतों पर जोतने के लिए, बोने के लिए, कब्जा करने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से रोके जा रहे हैं। और यही नहीं, माझा बरहटा में बहुत बड़े पैमाने पर राम पथ बनाने में, एरोड्रम बनाने में अयोध्या जनपद की तमाम जमीन ले ली गई और वहां पर मुआवजा भी नहीं दिया गया। मुआवजा के लिए जो मुनासिब होता है सर्किल रेट, ये उत्तर प्रदेश का अयोध्या ऐसा जनपद रहा है जहां पर 7 साल से सर्किल रेट का निर्धारण नहीं हुआ था, जिसका परिणाम ये हुआ हमारे किसानों की जमीन जो कौड़ियों के दाम पर ले ली गई और करोड़ों के दाम पर बाहरी लोगों को बेचने का काम किया गया। ये सिलसिला मानवर तेजी से चल रहा है। हम सरकार से मांग करते हैं कि जिन किसानों की जमीन कौड़ियों के दाम पर ली गई है, करोड़ों ली गई है, उनको मुआवजा दिया जाए। मैं अपने क्षेत्र के सहारनपुर जनपद की एक किसान सरदार वेद प्रकाश जी के बारे में आपको बताना चाहती हूँ, जिन्होंने प्रशासन की लापरवाही से तंग आकर आत्मदाह कर लिया। उनकी जमीन का विवाद 1 दशक से लटका था। जब उस किसान की कहीं सुनवाई नहीं हुई और प्रशासन उनकी जमीन कुर्क करने पहुंचा तो उन्होंने अपना जीवन ही समाप्त कर लिया। इसी तरीके से कई जगह पर ग्राम कलसी में किसान धरने पर हैं। वहां सरकार ने उनकी जमीन तो हाईवे के निर्माण के लिए ले ली, लेकिन उन्हें श्रेणी के जाल में उलझाकर मुआवजे से वंचित कर दिया। शामली में एनएचआई ने किसानों की जमीन ले ली, मगर मुआवजा देने में सरकार ने इतने पेच लगा दिए कि आज उन्हें बाजार की दर से भी कम मुआवजा मिल रहा है। ग्राम भाजू के करीब कट का वादा सरकार ने किया और सरकार के अधिकारियों ने किया, लेकिन उसे भी सरकार पूरा नहीं कर रही है। जनपद शामली में चीनी मिलों के पास कम से कम 30 करोड़ का बकाया है और थाना भवन के मिल पर जो किसान धरना दे रहे हैं, उन्हें उनका मूल्य देने की बजाय उन पर मुकदमा दायर कर दिया गया है। लगभग 26 किसानों पर मुकदमा दायर कर दिया गया है, जो कि बहुत ही शर्मसार है।